कहते हैं कि किसी चीज़ को पाने की ख्वाहिश अगर आपके अंदर शिद्दत से हो ना तो देर से ही सही मगर एक न एक दिन वो चीज़ आपको ज़रूर मिल जाती है। दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसे ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार न हुआ हो। जहाँ कुछ लोगों को उनका प्यार बड़ी ही आसानी से मिल जाता है तो वहीं कुछ लोग इस मोहब्बत को पाने के लिए दुनिया में अपनी एक मिसाल छोड़ जाते हैं। और उन्हीं बेमिसाल लोगों में से आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसका जन्म 1952 में उड़ीसा के एक दलित परिवार में हुआ। छोटे ख़ानदान में पैदा होने की वजह से लोग अक्सर उसे ताने देते। स्कूल से लेकर कॉलेज तक लोगों के ताने सुन सुनकर जब भी वो मायूस होता तो महानंदिया की माँ हमेशा उसे तसल्ली देती और कहती कि एक दिन ये सारे दुख दर्द ख़त्म हो जाएंगे और तेरी ज़िंदगी में दूर देश से एक ऐसी राजकुमारी आएगी जो एक बहुत बड़े जंगल की मालकिन होगी। संगीत से उसे बड़ी मोहब्बत होगी और आखिर एक राजकुमारी महानंदिया की ज़िंदगी में आती है। फिर दोनों की शादी भी होती है और फिर वो अपने देश यूरोप लौट जाती है। लेकिन पूरे 2 साल बाद कैसे महानंदिया सिर्फ एक साइकिल पर दिल्ली से 8 देशों को पार करते हुए यूरोप तक का सफ़र करता है और 5.5 महीने के मुश्किल सफ़र के बाद अपनी मोहब्बत से मिलने स्वीडन पहुंच जाता है। और इस पूरे सफ़र के दरमियान क्या कुछ होता है वो कहानी में सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ ये कहानी मोटिवेशनल भी है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम कहानी की शुरुआत करें आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह रहस्य और रोमांच से भरपूर सच्ची कहानियाँ लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के 5 साल बाद श्री महानंदिया का जन्म उड़ीसा के एक दलित और गरीब परिवार में हुआ। निचली जाति में पैदा होने के कारण ऊंचे ख़ानदान के लोग स्कूल से लेकर कॉलेज तक उसका मजाक उड़ाते थे। महानंदिया का पूरा बचपन मायूसी और गरीबी में गुजरा। लेकिन महानंदिया जब भी मायूस होता तो उसकी माँ एक भविष्यवाणी के ज़रिए उसे तसल्ली देती कि बेटा मायूस मत हो, एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी में दूसरे देश से एक राजकुमारी आएगी जो एक बहुत बड़े जंगल की मालिक और संगीत से प्रेम करने वाली होगी। कहते हैं कि महानंदिया बहुत अच्छी स्केचेस बनाता था और सिर्फ 10 मिनट में वो किसी के भी फ़ोटो बनाकर तैयार कर देता था। 1975 में वो रोज़ी रोटी की तलाश में हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली पहुंच गया और फुटपाथ पर बैठकर लोगों के फ़ोटोज़ और पेंटिंग बनाने लगा। कहते हैं कि महानंदिया को लोग बहुत जल्द ही एक अच्छे आर्टिस्ट के रूप में जानने लगे और इसकी वजह ये थी कि महानंदिया सिर्फ 10 मिनट में किसी के भी पेंटिंग बनाकर तैयार कर देता था। वक्त गुजरता रहा और फिर अचानक एक दिन शाम को एक विदेशी लड़की कार से महानंदिया की दुकान पर पहुंची। उस लड़की का नाम चार्लेट था। चार्लेट स्वीडन के एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। चार्लेट ने दुकान पर पहुंचने के बाद महानंदिया से अपनी तस्वीर बनाने को कहा। महानंदिया ने 10 मिनट में चार्लेट की तस्वीर बनाकर उसके हवाले कर दी, लेकिन चार्लेट को ये पेंटिंग पसंद नहीं आई। चार्लेट ने कहा, मैंने आपकी जितनी तारीफ़ सुन रखी है इस हिसाब से आपने तस्वीर बनाई नहीं। जिसके बाद महानंदिया ने चार्लेट से कल आने को कहा। कल शाम को चार्लेट के दुकान पर पहुंचने के बाद जब महानंदिया ने तस्वीर बनाकर उसे दिखाई तो बदकिस्मती से इस बार भी चार्लेट को तस्वीर पसंद नहीं आई। चार्लेट ने महानंदिया से पूछा कि आप तस्वीर सही ढंग से बना क्यों नहीं पा रहे। तब महानंदिया ने पूछा, क्या आप किसी बहुत बड़े जंगल की मालकिन हैं? क्या आपको संगीत से प्यार है? जिसके जवाब में चार्लेट ने कहा, हाँ, लेकिन ये बातें आपको कैसे मालूम? अब महानंदिया को बचपन में किए गए अपने माँ की भविष्यवाणी याद आने लगी। महानंदिया मन ही मन सोचने लगा कि शायद चार्लेट मेरे ही लिए बनकर इस धरती पर आई है। लेकिन महानंदिया ने चार्लेट से माँ द्वारा की गई भविष्यवाणी के बारे में बताया नहीं था। अब चार्लेट ने खुद ही बताना शुरू किया कि मैं स्वीडन के एक अमीर घराने से हूँ। इंडिया घूमना बचपन से ही मेरा सपना था। जिस पर महानंदिया ने कहा कि अगर आपको एतराज़ न हो तो मैं आपको इंडिया में अपने गांव घुमा दूं। अब महानंदिया और चार्लेट उड़ीसा के लिए निकल पड़े। गांव में कई दिन गुजारने के साथ साथ चार्लेट ने महानंदिया के माँ बाप से भी मुलाकात की और फिर जैसे ही महानंदिया ने भविष्यवाणी वाली बात बताई दोनों में प्यार हो गया और फिर दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद चार्लेट ने महानंदिया से स्वीडन जाने को कहा, लेकिन महानंदिया एक खुददार इंसान था, इसलिए स्वीडन जाने से उसने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ स्वीडन नहीं जा सकता, बल्कि मैं खुद से पैसे कमाकर तुमसे मिलने आऊँगा। इस वादे के साथ महानंदिया ने चार्लेट को स्वीडन के लिए विदा कर दिया। अब महानंदिया ने दिन रात इकट्ठे करके पैसे जमा करने शुरू कर दिए
ताकि हवाई जहाज़ की टिकट लेकर अपनी मोहब्बत से स्वीडन मिलने पहुंच सके। वक्त गुजरता रहा और पूरे 2 साल बीत गए। इन 2 सालों की मेहनत और अपनी पूरी जमा पूंजी बेचने के बाद भी महानंदिया इतने पैसे जमा नहीं कर पाए जिससे वो हवाई जहाज़ की टिकट खरीद सके। इस दरमियान स्वीडन से चार्लेट के कई लेटर आए कि स्वीडन आने के लिए मैं तुम्हें पैसे भेजती हूँ, लेकिन महानंदिया हमेशा मना करते रहे। 2 सालों बाद महानंदिया समझ गए कि वो सिर्फ पेंटिंग बनाकर हवाई जहाज़ का टिकट नहीं खरीद सकते, लेकिन चार्लेट से मिलना भी ज़रूरी था। और अब उसने एक फ़ैसला लिया कि हवाई जहाज़ के टिकट नहीं खरीद सका तो क्या हुआ, लेकिन स्वीडन मैं हर हाल में जाऊंगा। फिर उन्होंने अपने उन्हीं पैसों से 80 रुपये की एक साइकिल ख़रीदी और दिल्ली से स्वीडन तक का सफ़र सिर्फ एक साइकिल पर करने का फ़ैसला कर लिया। दिल्ली से कुल 8 देशों अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, बल्गारिया, जर्मनी वगैरह को पार करते हुए पूरे 5.25 महीने बाद वह स्वीडन पहुंच गए। लेकिन इन 5 महीनों के दरमियान उन्हें खाने पीने, रहने सहने और बाकी दूसरी ज़रूरतें भी पड़ी, जिसके लिए वो रास्ते में जगह जगह रुककर लोगों की तस्वीरें बनाते, जिसके बदले में कोई खाना, कोई पैसे तो कोई उसे रहने के लिए घर दे देता। हालांकि कई रात उन्हें खुले आसमान में भी सोना पड़ा। कहते हैं कि इन 5.25 महीनों में वो रोज़ाना 70 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। स्वीडन पहुंचने के बाद जब महानंदिया की पूरी कहानी सुनी तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक इंसान दिल्ली से 8 देशों को पार करता हुआ यूरोप तक का सफ़र सिर्फ एक साइकिल पर कैसे कर सकता है। फिर वहाँ के कुछ लोगों की मदद से महानंदिया ने चार्लेट के घर तक का सफ़र ट्रेन के ज़रिए किया। इधर खबर मिलते ही चार्लेट रेलवे स्टेशन पहुँच गए। महानंदिया को देखते ही चार्लेट की आंखों में आंसू आ गए और फिर चार्लेट ने महानंदिया को अपने गले से लगा लिया। घर पहुंचने के बाद चार्लेट के रीति रिवाज के मुताबिक दोनों की शादी एक बार फिर से हुई। दोनों के 2 बच्चे हुए और आज भी महानंदिया और चार्लेट स्वीडन में अपनी हंसी खुशी की ज़िंदगी काट रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी जिसमें एक माँ की भविष्यवाणी पूरी हुई। तो प्लेन का टिकट न मिलने पर साइकिल से ही स्वीडन तक का सफ़र पूरा कर लिया। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट और इस दुनिया से जुड़ी अजीबो-गरीब मालूमात देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना।